विज्ञान भारती क्लास 8 अभ्यासकार पुस्तिका। आज हम लेसन 11 बल तथा दाब के वर्कबुक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जब जल वाष्प जल में बदलती है तो दाब क्या होता है? घटता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं सही है? इसमें घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, नीचे से तीनों समीकरण बना है। इसका ये वाला समीकरण गलत है। यदि जल पंप को ए से, साइकिल पंप को बी तथा फुटबॉल पंप को सी से प्रदर्शित करते हैं तो वायु दाब पर आधारित कार्यविधि तीनों होगी। समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब होता है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। इसमें ये तीनों कथन सही है। यही पहला, संपर्क का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। किसी जल से भरे पात्र में जल के 3 सतह ए बी सी को चित्र अनुसार है। यदि बिंदु ए बी सी पर दाब पी ए पी बी और पी से कौन सा कथन सत्य होगा? पी ए दाब सबसे कम होगा पी बी पर और सबसे ज़्यादा पी सी पे हो, क्योंकि जितना गहराई बढ़ेगी दाब उतना बढ़ेगा। रिया अपने स्कूल के लिए बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की ज़रूरत में ध्यान रखकर दुकानदार उसे स्कूल के 2 बैग देता है, ए और बी। आप रिया को स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए। वह किताब कापी आसानी से स्कूल ले जा सके। इस चयन के आधार भी स्पष्ट कीजिए। रिया को बैग बी का चयन करना चाहिए क्योंकि इसकी पट्टी चौड़ी है और जो कंधे के क्षेत्रफल को बढ़ा देगा, जिससे दाब कम लगेगा और बैग ले जाने में आसानी होगी। एक स्टील की कटोरी को पानी में रखते हैं तो वो पानी में तैरती रहती है, लेकिन उसी कटोरी में बालू भर देने पर डूब जाते हैं। ऐसा क्यों? कटोरी की विशेष आकृति के कारण उसके द्वारा हटाए गए पानी का भार कटोरी के भार के बराबर होता है, जिससे वह तैरती रहती है। लेकिन जब कटोरी में बालू भर देते हैं उसका भार ज़्यादा हो जाता है, उत्प्लावन बल कम, जिससे वह डूब जाती है। एक ही आकार, रंग और आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गुटके घनाभ आकृति में बांध कर अलग अलग हुक से लटकाया गया। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा गया। गुटके को बिना स्पर्श करे आप बताएंगे कौन सा गुटका लोहे का है, कौन सा लकड़ी का गुटका है। लकड़ी का गुटका पानी में नहीं डूबेगा जबकि लोहे का गुटका डूब जाएगा। यह जब हम इसे बारी बारी से हुक से लटकाकर कटोरे में डुबाएंगे तो इनके भार में कमी होगी। जिस गुटके के भार में ज़्यादा कमी होगी वह लोहे का होगा और जिसमें कम आएगा वह लकड़ी का गुटका होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र चित्र के अनुसार किए गए हैं। छिद्र से निकालने पर द्रव की स्थिति का अवलोकन करें और कारण लिखिए। छिद्र ए बी सी से निकलने वाले पानी की समतल पर स्थिति। छिद्र से निकलने वाले पानी की दूरी उसकी गहराई के समानुपाती होता है। यहाँ छिद्र सी की गहराई सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका पानी अधिक दूरी पर गिरेगा, जबकि बी और ए पर क्रमशः कम दूर गिरेगा। छिद्र ए और बी से निकलने वाले पानी की स्थिति। छिद्र बराबर है, यहाँ पर छिद्र और ए और बी समान ऊंचाई पर रहता है, इन पर दाब समान रहेगा और पानी भी समान दूरी पर गिरेगा, यहाँ जैसा चित्र में दिखाया गया है। अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताब रखकर उठाइए। अब इन दोनों किताबों को अपनी एक रस्से से बांधिए और रस्सी को उंगली से उठाकर फंसाइए। दोनों स्थिति में आपके द्वारा पुस्तकों को उठाने पर लगाए गए बल की तुलना कीजिए। अपने अनुभव को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हथेली पर किताब रखने पर उठाने पर बल कम लगता है क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, लेकिन जब पुस्तकों को रस्से से बांधकर उंगली से फंसा कर लटकाते हैं तो क्षेत्रफल कम होने के कारण बल ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक ड्रॉपर लेकर उसे अगले सिरे को पानी में डुबोइए। आप इसी अवस्था में ड्रॉपर को दबाकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। पुनः ड्रॉपर को बाहर निकालिए, दबाकर रखते हुए पानी में डालकर छोड़िए। ड्रॉपर में चढ़े पानी के तल को देखिए। दोनों स्थिति में अंतर और परिवर्तन कारण लिखिए। दूसरी स्थिति में ड्रॉपर में पानी ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ा क्योंकि दूसरी स्थिति में ड्रॉपर के अंदर का दाब पहली स्थिति की तुलना में ज़्यादा था, इसलिए चढ़े पानी का तल भी ज़्यादा होगा। माना किसी द्रव वस्तु का हवा में भार WA है। वस्तु को पानी में डुबाने पर उसने लगने वाला
उत्प्लावन बल WG है। चित्र देखकर सम्मिलित कीजिए। स्थिति ए, वस्तु का हवा में भार ज़्यादा होगा, वस्तु डूब जाएगी वस्तु का पर लगने वाला उत्प्लावन बल से। बी, उत्प्लावन बल और वस्तु का हवा में भार दोनों बराबर है। इसमें कुछ सी में वस्तु डूबी हुई तैरेगी, वस्तु का हवा में भार कम होगा उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से। एक पेप्सी की कैन के खाली डिब्बे में 3/4 भाग तक पानी भरकर गर्म किया जाए। कुछ देर बाद डिब्बे का ढक्कन बंद करने पर उस पर ठंडा पानी डाला जाता है और डिब्बा पिचक जाता है। कारण बताइए। ठंडा पानी डालने पर कैन के अंदर की वायु गर्म होकर वाष्प में बदल जाती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है, जिससे बाहर की वायु सभी दिशाओं में कैन पर अपेक्षाकृत अधिक दाब डालती है, जिससे कैन पिचक जाता है। किसी वस्तु का भार 100 ग्राम है। पानी द्वारा उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वायु है। किन परिस्थितियों में वस्तु पानी में डूबेगी? वस्तु का भार ज़्यादा होगा उत्प्लावन बल से। वस्तु पानी पर तैरेगी या कम होगा वायु से। वस्तु पानी में डूबी हुई तो तैरेगी जब दोनों बराबर होगा। एक लड़के ने एक वस्तु को पानी से भरे गिलास में डाला। वह वस्तु पानी में डूबकर तैरने लगी। उसके द्वारा हटाए गए पानी को एकत्र करिए। क्या उस वस्तु का घनत्व निकाला जा सकता है? हाँ। यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों? हाँ, उसका घनत्व निकाला जा सकता है। जब वस्तु पानी में पूरी डूबी हुई तैरेगी तो उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होगा। अध्यापक ने 2 संतरे लिए। एक संतरे को छील लिया। अब दोनों संतरों को पानी से भरे टब में डाला। बिना छीला हुआ संतरा पानी में तैर रहा था और छीला हुआ संतरा पानी में डूबी। कारण बताइए। क्योंकि छिलके का वजन उसके घनत्व की तुलना में कम होगा, इसलिए छिले हुए संतरे का वजन उसके घनत्व की तुलना से अधिक होगा। यदि वस्तुओं A, B का आयतन समान है परंतु A का द्रव्यमान B से अधिक है तो घनत्व किसका अधिक? कारण सहित बताइए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पर A का घनत्व अधिक होगा। दो वस्तुओं A और B का आयतन क्रमशः V तथा V2 है। 2V है। किस वस्तु पर उत्प्लावन बल अधिक लगेगा? क्यों? उत्प्लावन बल समानुपाती है आयतन के। जिस वस्तु का आयतन ज़्यादा रहेगा उस वस्तु का उत्प्लावन बल अधिक लगेगा, अर्थात B पर। दीपावली पर उड़ने वाला दिया आपने देखा होगा, जो आकाश के ऊपर उड़ता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दीपावली पर उड़ाया जाने वाला आकाश दीप प्रकाश सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे लगी बत्ती जलती है और इस लालटेन में मौजूद हवा गर्म होने लगती है। गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठने लगती है। पानी से बनी बर्फ पानी पर तैरती है। इस घटना को किस प्रकार समझा जा सकता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होगा, इसलिए वह पानी के ऊपर तैरती रहेगी। धन्यवाद।